हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के सिलेबस को देखेंगे। जो एसओएल के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये सब्जेक्ट है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके सिलेबस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आपको मेनली 3 यूनिट्स पढ़नी हैं। उन 3 यूनिट्स में आपको 3-3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मतलब कुल कहा जाए टोटल तो आपको 9 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे कि आपको मानव अधिकार के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है यूनिट 1 में, कि मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियाँ क्या रही हैं। इसमें आप मानव अधिकार को समझेंगे। और मानव अधिकार पूरे विश्व में फैल गया है, एक सार्वजनिक घोषणा हुई है। मतलब कि मानव अधिकार का उल्लंघन अगर किसी भी विश्व के किसी भी कोने में होता है तो उसके विरोध में, किसी दूसरे देश में मानव अधिकार के विरोध में हम आंदोलन होते देख सकते हैं। मतलब पूरे विश्व में मानव अधिकार का एक बहुत बड़ा महत्व है, तो इसको पढ़ना है हमें। इसके अलावा यूनिट 1 में ही आपको पढ़ना है भारत और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो संविधान में मानव अधिकार से संबंधित यानी कि मानव की सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं उनको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको कई सारे मुद्दों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि यातना एवं अत्याचार। अब यूएसए और भारत में कई सारे मुद्दे आते हैं जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होते हुए प्रतीत होता है। तो ये चीज़ें आपको अत्याचार और यातना के बारे में आपको यूएसए और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब अमेरिका में भी कई सारे ऐसे मामले देखे जा सकते हैं जब वहाँ के काले लोगों के साथ या जो रेड इंडियंस वगैरह हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके साथ भेदभाव हो या उनके ऊपर अत्याचार देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको चीन और भारत के संदर्भ में सेंसरशिप वगैरह के बारे में पढ़ना है। सेंसरशिप का मतलब आपको पता होगा, जैसे कि कई बार न्यूज़पेपर और फिल्म्स वगैरह पर आप देख सकते हो सेंसरशिप लगा दी जाती है, प्रतिबंध वगैरह लगा दिया जाता है। इसके अलावा आपको आतंकवाद और अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के बारे में पढ़ना है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? यूएसए और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब यूएसए और इंडिया दोनों ही आतंकवाद से ग्रसित रहे हैं, तो आतंकवाद का मुद्दा जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरह से ये मानव अधिकार के लिए एक असुरक्षा पैदा करता है। और अल्पसंख्यक, क्योंकि अल्पसंख्यक यूएसए में भी हैं और भारत में भी। भारत में अल्पसंख्यक कौन आते हैं? जैसे ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये भी आते हैं अल्पसंख्यक में। और जो मुस्लिम्स हैं तो ये भी माइनॉरिटी क्लास में आती हैं। तो ये भारत में हो गई कि अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो यूएसए है वहाँ पर जो रेड इंडियंस हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो एक अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपने ये कुछ मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, उनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 3 में आपको संरचनात्मक हिंसा के बारे में पढ़ना है। अब संरचनात्मक हिंसा का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, संरचनात्मक हिंसा का मतलब होता है जैसे कि ये जब कोई भी हिंसा एक बहुत लंबे समय से संरचनात्मक रूप से की जाती है, मतलब एक व्यवस्था बना दी गई है, उसमें अगर हिंसा हो रही है तो उसे संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है। ये अचानक नहीं हो रही, मतलब स्ट्रक्चर ही समाज का ऐसा बनाया गया कि उसमें हिंसा शुरू हो रही है। देखिए, आपको इसमें जाति और नस्ल का जो मुद्दा रहा है, जाति और नस्ल को लेकर जो हिंसा होती है भारत और दक्षिण अफ्रीका में, इसके बारे में पढ़ना है। अब भारत में जाति को लेकर होती है और अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल को लेकर हम हिंसा देख सकते हैं। इसके अलावा लिंग व हिंसा, भारत और पाकिस्तान में लिंग को लेकर, मतलब स्त्री पुरुष को लेकर कई बार हिंसा देखने को मिलती है। तो भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वाली चीज़ पढ़नी है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं और उनकी जो ज़मीन है, उससे संबंधित कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। जो हिंसा करते हैं मूल निवासी, जैसे कि भारत में हम देख सकते हैं जो पूर्वी भारत है, मतलब नागालैंड वगैरह की साइड जो जनजाति वगैरह हैं, वो अपनी भूमि, अपनी मतलब जो अपनी ज़मीन है, अपना इलाका है, उसी के से संबंधित कई बार हम उनके आंदोलनों को भी देखते हैं। तो यूनिट 3 में आपको आदिवासी और मूल निवासी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में भी हैं आदिवासी वगैरह जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और भारत में भी हैं। तो ये इन दोनों ही देशों के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब हम बात करते हैं इनके वीडियोस की, कि इनकी वीडियोस कब तक आपको मिलेगी। तो देखिए दोस्तों,
मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इनकी वीडियोस प्रोवाइड करूं और कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको वीडियोस दी जाएं। बट बस मैं ये कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। कब मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, ये नहीं कह सकता, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपके एग्ज़ाम तक तो पक्का ही आपको ये वीडियो मिलेगी ही मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।